औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो हमने जैसे कि पहले एक्सटर्नल नोज़ पढ़ा, अब हम पढ़ें इंटरनल नोज़। अब हम अगर नोज़ को देखें तो सेंटर में क्या होता है, नेज़ल सेप्टम, और साइड्स पे क्या होती है, कैविटीज़, नेज़ल कैविटीज़, राइट एंड लेफ्ट नेज़ल कैविटीज़। ठीक है। अब जो नेज़ल कैविटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया, ये राइट नेज़ल कैविटी है, ये ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट कैसे करी है, नोस्ट्रिल से। यहाँ पे ना मतलब नोस्ट्रिल होते हैं, नेयर्स जिसको कहते हैं। और यही नेज़ल कैविटी जो है वो नेज़ोफेरिंग्स, ये नीचे फेरिंग्स जा रहा है ना, तो नेज़ोफेरिंग्स से किस तरह कम्युनिकेट करती है, नेज़ल अपर्चर्स होते हैं वो साइड पर, ये इसको हम कहते हैं कोयना। ठीक है। तो उस तरह से ये कम्युनिकेट करती है। अब हमारे पास ना जो नेज़ल कैविटी है वो ना, जो उसका ना ये वाला पार्ट होता है ना, ये स्किन लाइंड होता है, मतलब ये स्किन होती है, इसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। ठीक है। और जो बाकी नेज़ल कैविटी है वहाँ पे वो म्यूकस लाइंड होता है। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास कोनकाई वगैरह होते हैं ना। अच्छा, अब हमारे पास हमने पढ़ लीजिए, नेज़ल कैविटी है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, नेयर से, और जो नेज़ोफेरिंग्स है वहाँ से कोएनस से ना कम्युनिकेट करती है। और जो स्किन लाइन रीजन होता है वो वेस्टिब्यूल होता है, और जो बाकी म्यूकोसा लाइन होता है, जो लेटरल वॉल होती है या मीडियल वॉल, लेटरल वॉल में हमारे पास कोनकाई होते हैं। अब हमने पढ़ना है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या होता है? अब वेस्टिब्यूल नेज़ल कैविटी के एंटीरियर और इंफीरियर साइड पे ना हमारे पास ये है वेस्टिब्यूल। ठीक है। जहाँ पर ना हमारे पास हेयर होते हैं, जैसे हेयर नज़र आ रहे हैं, हेयर फॉलिकल और सेबेशियस ग्लैंड्स। ठीक है। अब यहाँ पे जो हेयर्स होते हैं ना उनको हम कहते हैं वाइब्रेसे। ठीक है, वाइब्रेसे। अब हमारे पास ये वाइब्रेसे है। ठीक है, उसको हम कहते हैं वाइब्रेसे। ठीक है। और जो इसकी ना अपर लेटरल जो लिमिट है ना, वो हमारे पास यहाँ पर ना मतलब उसको किया होता है, कवर किया होता है, एक वॉल्व होता है, नेज़ल वॉल्व, जिसको हम कहते हैं लाइमन नेज़ा, जैसे मैंने पहले भी पढ़ा था, जो बना रहा था कौन, लार्ज लेटर कार्टिलेज बना रहा था। तो वेस्टिब्यूल इज लिमिटेड बाय लाइमन निज़ाए। ठीक है, जो वो नेज़ल वॉल्व है जिसको हम कहते हैं। अब जो हमारे पास जो नेज़ल वॉल्व है, अगर हम उसकी बाउंड्रीज की बात करें तो वो जो लेटर साइड पे यहाँ पे क्या आ रहा होता है, लार्ज लेटर अपर लेटर कार्टिलेज आ रहा होता है, और यही एंटीरियर साइड, एंटीरियर एंड ऑफ इंफीरियर टर्मिनेट। ठीक है। और हमारे पास उसके बाद उसकी जो कॉर्डल एंड है वहाँ पे हमारे पास होता है पाइरिफॉर्म अपर्चर। नेस को नोस का जो अपर्चर होता है ना, उसके कॉर्डल, ये पाइरिफॉर्म अपर्चर कहते हैं। ठीक है। जो मतलब बिना बोन का पार्ट का अपर्चर होता है, यहाँ से यहाँ तक होता है। वैसे वो ना जो कॉर्डल एंड होता है उसको हम कहते हैं पाइरिफॉर्म अपर्चर। ठीक है। और हमारे पास ना यहाँ पर जो अगर हम कहें कि ये ना नोज नेजल सेप्टम है। ठीक है। और ये अगर ये नोज थी तो जो लेफ्ट लेटर कार्टिलेज, यहाँ पे ना वो बुक में लिखा हुआ है कि ये भी शायद MCQ में है, तो जो लेफ्ट लेटर कार्टिलेज और जो नेजल सेप्टम का जो एंगल होता है ना, वो होता है 30 डिग्री। ठीक हो गया। अब हमारे पास ना यहाँ पे ना एक नेज़ल वॉल्व एरिया, जो ये भी जो वेस्टिब्यूल का एरिया, ये करता क्या है, ये हमारे पास ना मतलब रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है वो, मतलब फॉरेन बॉडीज़ को, और ना ये एयर फ्लो ना मेंटेन करता है। ठीक है। अब हमारे पास वेस्टिब्यूल का एरिया हो गया, जो हमारे पास कहते हैं स्किन लाइन होता है, जहाँ पे हेयर्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, हेयर्स को कहते हैं वाइब्रेसे कहते हैं, जो लिमिटेड होता है लाइमन नेजाई से। और उसकी बाउंड्रीज हम देखें, लेफ्ट लेटर कार्ट अपर लेटर कार्टिलेज और इन्फीटर्मिनेट लेटर साइड पे होते हैं, और हमारे पास ना कॉर्डल साइड पे होता है फिर पाइरिफॉर्म अपर्चर। और हमारे पास जो मीडियल साइड है वहाँ पे हमारा होता है कार्टिलेजिनस सेप्टम। ठीक है। जैसे ये नोज है ना, जो हम ये लेटर वर्ड पढ़ रहे हैं, ये नोज अगर है तो ये लेटर वर्ड इस साइड पे और नेजल सेप्टम दरमियान में आएगा। ठीक है। अब हमारे पास आ गया, ये था वेस्टिब्यूल। अब जो बाकी की जो कैविटी है उसको हम कहते हैं नेजल कैविटी प्रॉपर। ठीक है। ये वेस्टिब्यूल और बाकी कैविटी नेजल कैविटी प्रॉपर। अब हम इसको किस में डिवाइड करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं लेटरल वॉल, जो कि ये है, ये लेटरल वॉल है। फिर उसके बाद हम कहते हैं रूफ, ये रूफ है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रूफ है। ठीक है। और फिर हम करते हैं ये फ्लोर, ये यहाँ तक। ठीक है। और उसके बाद मीडियल वॉल, जो क्या बनाता है, नेजल सेप्टम। ठीक है। सबसे पहले हमारे मीडियल वाल, तो मीडियल वाल बनाएंगे नेजल सेप्टम में, ख़त्म हो गई बात। अब हमारे पास ना फ्लोर, फ्लोर जो ना हमारे पास जो एंटीरियर 3/4 होता है ना, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, वो बनाता है हमारे पास पैलेटिन प्रोसेस ऑफ मैक्सिलरी बोन। जैसे कि हमारे पास ना ये फ्लोर है। ठीक है। अब ये एंटीरियर 3/4 है ना, ये कौन बना रहा है, पैलेटिन प्रोसेस ऑफ मैक्सिलरी बोन। ठीक है। और जो हमारे पास पोस्टीरियर 1/4 कह लो, वो कौन बना रहा है, हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ पैलेटिन बोन। ठीक है। तो फ्लोर को बनाना है एंटीरियर 3/4 बना रहा है पैलेटिन प्रोसेस ऑफ मैक्सिलरी बोन, और पोस्टीरियर 1/4 कौन बना रहा है, हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ पैलेटिन बोन। ठीक है। अब हम आते हैं रूफ की तरफ। एक इसका एंटीरियर स्लोपिंग पार्ट होता है, ये स्लोप कर रहा है ना, एक होता है इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट, और एक होता है पोस्टीरियर स्लोपिंग पार्ट। ठीक है। अब जो एंटीरियर स्लोपिंग पार्ट है वो कौन बना रहा है, यहाँ पे नेजल बोन्स हमने पढ़ी थी नोज की ना, कि कार्टिलेज के ऊपर नेजल बोन्स होती हैं। और पोस्टीरियर स्लोपिंग पार्ट कौन बना रहा है, स्फीनॉइड बोन। ठीक हो गया।
और उसके बाद जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है, ये बना रहा है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन, जहाँ से हमारे पास ना ऑल्फैक्टरी नर्व्स पास करती हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे वैसे, ठीक है। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन, हॉरिजॉन्टल पार्ट, एंटीरियर फ्लोइंग पार्ट नेजल बोन्स, और पोस्टीरियर फ्लोइंग पार्ट को बना है स्फिनॉइड बोन। और अब हमने फिर जो फ्लोर है वो पैराटिन प्रोसेस मैक्सिला, एंटीरियर 3/4 और पोस्टीरियर 1/4 पे हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ पैराटिन बोन, और मीडिया वाल मीडिया सेप्टम पढ़ लिया हमने। और अब हमारे पास आखिरी जो नेजल कैविटी प्रॉपर की ना रह गई, वो है हमारे पास लेटरल वाल्व, जो कि सबसे बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर आते हैं। अब ये है हमारे पास लेटरल वाल्व, ठीक हो गया, जिसको लेटरल वाल्व। अब यहाँ पर हमारे पास ना सम टाइम्स मोस्टली बल्कि 3 कोन का होते हैं, ये थे सुपीरियर कोन का, मिडिल कोन का और इन्फीरियर कोन का। लेकिन सम टाइम्स हमारे पास यहाँ पर ना सुप्रीम कोन का भी होता है ऊपर, ठीक है, तो 4। और ये कौन का है, और कौन के नीचे एक स्पेस होती है, जैसे ये कौन का स्पेस, ये कौन का स्पेस और ये कौन का स्पेस, इसको हम कहते हैं मेटर्स फुई। जैसे कि सुपीरियर कौन के नीचे हो गए तो सुपीरियर मेटर्स, और इन्फीरियर कौन के नीचे तो इन्फीरियर मेटर्स, और मिडिल कौन के नीचे तो मिडियल मेटर्स, ठीक है। अब हमारे पास उसमें आ जाए इन्फीरियर कौन के पास सबसे पहले, ठीक है। अब इन्फीरियर कौन के पास ना इंपॉर्टेंट बात ये है, MCQ में भी आ सकते हैं कि इन्फीरियर कौन का एक खुद सेपरेट बोन है, ठीक है, कि कोई बोन का पार्ट नहीं है, ये खुद सेपरेट बोन है, ठीक है, जो लेटरल वॉल से अटैच है, ठीक है। अब ये इन्फीरियर कौन का है, ठीक हो गया। अब इन्फीरियर कोन का जो है ना, इसके नीचे अगर हम इसको उठाएं, मतलब इसको उठाएं, तो इसके नीचे हमारे पास यहाँ पर ये है नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की ओपनिंग, ठीक है, इन्फीरियर कोन का के नीचे। और इसके इर्द गिर्द ना म्यूकोजल वॉल्व होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हेस्नर्स वॉल्व। कौन सा वॉल्व कहते हैं? हेस्नर्स वॉल्व, ठीक है। ये इन्फीरियर कोन का हो गया हमारे पास। अब हमारे पास ना आ गया हाँ ये मिडिल कोन का। मिडिल कोन का, अब जो मिडिल कोन का है, इसको हम ना कहते हैं एथमोटर्बिनल, ठीक है। क्या कहते हैं? एथमोटर्बिनल, क्योंकि ये एथमॉइड बोन का पार्ट है। अब ये बात याद रखनी कि सुपीरियर कोन का मिडिल कोन का दोनों ही एथमॉइड बोन का पार्ट है, ठीक है, ये एथमॉइड बोन का पार्ट है। अब ये जो है ना, ये एथमॉइड बोन का पार्ट है, ये ना लेटरल वॉल से अटैच हो रहा है यहाँ पर। इस जो अटैच होने वाली जगह को है, इसको हम कहते हैं ग्राउंड लेमिला, ठीक है, एक ग्राउंड लेमिला कहते हैं इसको हम, और इसको हम कहते हैं बेदल लेमिला, जैसे कि यहाँ पर बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है, ग्राउंड और बेदल लेमिला, ठीक है। अब ये लेटर वॉल अटैच होता है, उसको ग्राउंड और बेदल लेमिला इसको कहते हैं। और ये ना एस से सीधा सीधा अटैच नहीं होता, ये ना एस शेप में अटैच होता है, ठीक है, एस शेप में। अब बुक में एक बात लिखी हुई है, याद रखनी होती है, याद रखने की, जो मिडिल कोन का है ना, वो मतलब स्ट्रेट ही नहीं आ रहा होता। पहले फर्स्ट पार्ट जो उसका होता है ना, फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, वो आता है सेजिटल प्लेन में। किस प्लेन में? सेजिटल। और वो अटैच किसके साथ होता है हमारे पास? क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के साथ। क्रिब्रिफॉर्म जो पार्ट ऑफ एथमॉइड बोन है, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट होता है मिडिल बोन का, वो आता है हमारे पास फ्रंटल प्लेन में, ठीक है, फ्रंटल प्लेन। जैसे मैं आपको दिखाऊँ तो ये सेजिटल प्लेन होता है यूँ, ठीक है, यूँ तो यूँ आ रहा होता है। फिर फ्रंटल प्लेन में वो हमारे पास फिर अटैच होता है किसके साथ? ये लेमिना पेपाइरेसिया, ठीक है, लेमिना पेपाइरेसिया। अब जो लेमिना पेपाइरेसिया है, ये है क्या? ये है वीकेस्ट पॉइंट ऑफ मीडियल वॉल ऑफ ऑर्बिट, जो कनेक्शन बनाता है किसके साथ? पैरानेल साइनस ऑर्बिट के साथ। वीकेस्ट पॉइंट ऑफ मीडियल वॉल ऑफ ऑर्बिट, बस ये याद है कि मीडियल वॉल ऑफ ऑर्बिट के साथ वीकेस्ट पॉइंट है, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट होता है मीडियल कोन का, वो हमारे पास कौन से प्लेन में हमारे पास आता है? वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। और वो अटैच होता है लेमिना पेपाइरेसिया के साथ भी अटैच होता है हमारे पास। और फिर वो हमारे पास ना मैग्री साइनस की मीडियल ओपनिंग के साथ भी अटैच होता है। और मिडियल मेटर्स का ना रूफ भी वही बनाता है, ठीक है, क्योंकि वो एंड पे आता है ना, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको। ये मिडियल मेटर्स, ये जो है ना, ये पार्ट, ये मिडियल मेटर्स का रूफ बना रहा है, थर्ड पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आ रहा है सेजिटल में, सेकंड पार्ट आ रहा है हमारे पास फ्रंटल प्लेन में, और थर्ड पार्ट हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। ये बस बात याद रखनी तो याद रख लीजिएगा, बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास ना एक बात है, इसको हमने कहा बेदल लेमिला, क्योंकि ये अटैच कर लेटर के साथ। अब ना ओस्टिया बुक में लिखा हो जाएगा, इसको हम कहते हैं ओपनिंग, ठीक है। अब वो ओस्टिया वो उन साइनसिस के ओस्टिया जो बेदल लेमिला के एंटीरियर साइड पे आते हैं, उनको हम कहते हैं एंटीरियर ग्रुप ऑफ पैरानेल साइनसिस, ठीक है। और उन साइनसिस, ये सारे साइनस बने हुए यहाँ पे। अब उन साइनसिस के ओपनिंग जो बेदल लेमिला के पोस्टीरियर साइड पे आते हैं, उनको हम कहते हैं पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ पैरानेल साइनसिस, ठीक है। जो बेदल लेमिला के एंटीरियर साइड पे आएंगे, एंटीरियर ग्रुप ऑफ पैरानेल साइनसिस, और जो पोस्टीरियर साइड पे आएंगे, पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ पैरानेल साइनसिस, ठीक है। ये बात हो गई। अब उसके बाद हमारे पास आ गया मिडिल मेटर्स, ठीक है। जो अगर हम मिडिल कोन का उठाएं तो नीचे क्या होगा हमारे पास? मिडिल मेटर्स। तो इसमें जो सबसे पहले चीज़ हम देखते हैं वो हमें अनसीनेट प्रोसेस, ये नज़र आ रहा होगा मेरे ख्याल में, ये है अनसीनेट प्रोसेस। ये ना भाई एंटीरियर सुपीरियर से लेके पोस्टीरियर इन्फीरियर जाता है। अब इसके ना मतलब जो
पोस्टीरियर में सुपीरियर तक जाता है। अब इसमें यहाँ तक एक बात लिखी हुई थी कि जो पोस्टीरियर सुपीरियर बॉर्डर होता है ना इसका, ये शार्प होता है और ये ना कंटिन्यूस है किसके एंटीरियर बॉर्डर ऑफ एथमोइडल बुला। ये हमारे पास है, पहले बात बता दो, ये एंटीरियर प्रोसेस है, ये हमारे पास है एथमोइडल बुला, ठीक है। और ये जो इसके अंदर है, जो गैप बनता है इन दोनों के दरमियान, ये हमारे पास है हियाटस सेमिलुनैरिस, ठीक है। और जो इसका ये पार्ट है ना हियाटस सेमिलुनैरिस का, इसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम, जो अंदर जा रहा है, ठीक है। अब हमारे पास जो एंटीरियर प्रोसेस है इसका ना भाई जो पोस्टीरियो इन्फीरियर बॉर्डर है या सुपीरियर बॉर्डर है, ये हमारे पास ना इंटीरियर पार्ट ऑफ एथमोइडल बुला के साथ कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। अब जो इसका एंटीरियर इन्फीरियर पार्ट है वो हमारे पास अटैच होता है लेटरल वॉल के साथ अटैच है, और जो इसका बॉर्डर का पोस्टीरियर इन्फीरियर पार्ट है वो हमारे पास ना इन्फीरियर टर्बिनेट कह लो, ठीक है। बल्कि जो इसका पोस्टीरियर पार्ट है वो इन्फीरियर में से अटैच होता है, और उसके जो पोर्शन होते हैं, जो मेम्ब्रेनस पार्ट है उसको डिवाइड करता है एक एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फोंटेनेले में, ठीक है। फोंटेनेले एक ऐसी जगह कह लो कि ना उसमें ना बोन नहीं होती, ठीक है, उस जगह को हम कहते हैं, और मेम्ब्रेन्स होती हैं बस, ठीक है। और जो एंटीसिनेट प्रोसेस है इसकी जो अपर अटैचमेंट होती है हमारे पास, वो हमारे पास ना या तो बेस ऑफ स्कल पर होती है, ठीक है, और यहाँ या यहीं पे लेटरल वाल में, और ये ना डिपेंड करता है इस तरह ना वो फिर उसकी बस इस पर डिपेंड करता है कि इस पर अटैच करती है, ठीक है। अब हमने ना मिडल मेटस में ना जो चीज़ें पढ़ी हैं काम की, उसमें हमारे पास हमने पढ़ा कि एंटीसिनेट प्रोसेस हेड सेमिलुनैरिस जो 1 to 2 मिलीमीटर विड्थ होती है इसकी, और ना ये एथमोइडल बुला। अब हमारे पास जो है हेड सेमिलुनैरिस में ना हमारे पास होते हैं एंटीरियर एथमोइडल सेल्स की ओपनिंग, ये इधर, ठीक है, ये लिखा हुआ है एंटीरियर एथमोइडल सेल्स। और जो एथमोइडल बुला इसमें हमारे पास होती है मिडल एथमोइडल सेल्स की ओपनिंग, ठीक है। और जो हमारे पास सुपीरियर मेटस है इसमें हमारे पास होती है पोस्टीरियर एथमोइडल, ये लाइन के साथ एंटीरियर मिडल और पोस्टीरियर एथमोइडल सेल्स, ठीक है। अब हमारे पास ना इनफंडिबुलम के ऊपर आ जाते हैं। तो इनफंडिबुलम अब कौन सा पार्ट है, और हाँ मिडल मेटस की सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसकी जो ओपनिंग ऑफ मैक्सिलरी साइनस है ना, ओपनिंग ऑफ मैक्सिलरी साइनस वो मिडल मेटस में ही होती है। जैसे कि नेजल लगमेंट और कहाँ पर ओपन हो रहा है हमारे पास इन्फीरियर मेटस में, और जो मैक्सिलरी साइनस की ओपनिंग है वो मिडल मेटस में ही हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आए थे इस पर क्या नाम है, इनफंडिबुलम पे। ये इनफंडिबुलम के बारे में हम ये कहते हैं कि ना ये जो लाइनिंग होती है ना इसकी, ये ना यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ना ये है मीडियल साइड पे इसके, जो ये हमारे पास ऐसे नहीं, ये इनफंडिबुलम है। इनफंडिबुलम की मीडियल साइड, ये मतलब नेजल सेप्टम ना, ये ना इसके थोड़ा सा आगे वाली साइड पर, और ये थोड़ा सा लेटर साइड पर होता है। तो जो मीडियल साइड में हमारे पास आएंगे, एक हमारे पास आएगा ये लेक्यूमिनल बोन, और एक हमारे पास आएगा ये फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिलरी बोन, ठीक है। और फिर हमारे पास इसमें ना और जो होता है हमारे पास वो होता है बस यही, और लेटर साइड होता है हमारे पास लैमिना पेपेरिप्रेसिया। अब मैं बताऊँ दोबारा, जो हमारे पास इनफंडिबुलम है ना, इसके मीडियल साइड पे हमारे पास लेक्यूमिनल बोन और फ्रंटल प्रोसेस मैक्सिलरी बोन, और हमारे पास जो लेटर साइड है वहाँ पे हमारे पास लैमिना पेपेरिप्रेसिया, जो हम कहते हैं आई ओके और मीडियल साइड में आता है, ठीक है। ये ज़रा कॉम्प्लेक्स बात हो गई। खैर, अब जो हमारे पास जो नेचुरल ओपनिंग है ना मैक्सिलरी साइनस की, वो हमारे पास ना इनफंडिबुलम के लोअर एंड पर ही होती है, मिडिल मेटस के अंदर, ठीक है। लेकिन जो इसकी एक्सेसरी ओपनिंग होती हैं वो कभी कभी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फोंटेनेले के आ जाती हैं, ठीक है। ये हमारे पास होता है मिडिल मेटस। मेन बात बची याद नहीं कि इसमें एंटीसिनेट प्रोसेस होता है, और हेड सेमिलुनैरिस होता है, और एथमोइडल बुला। अब हम बात करते हैं एथमोइडल बुला की। जो एथमोइडल बुला है ना वो हमारे पास है एक एथमोइडल सेल्स, ठीक है, जो कहाँ पर होता है एंटीसिनेट प्रोसेस के पीछे होता है, ठीक है। और जो एंटीरियर सरफेस ऑफ एथमोइडल बुला है ना वो हमारे पास कहाँ होती है एंटीसिनेट प्रोसेस के पोस्टीरियर बाउंड्री, नहीं हेड सेमिलुनैरिस के पोस्टीरियर बाउंड्री पर होती है, ठीक है। और अब जब न्यूमेटाइजेशन हम कहते हैं कि मतलब हवा आ जाए किसी भी सेल के अंदर, तो न्यूमेटाइजेशन इसकी होती है ना, तो मतलब हवा आ जाती है, बुला भी वहाँ पर न्यूमेटाइज हो जाता है, या कभी कभी ना ये सॉलिड बोनी प्रोमिनेंस भी होता है, डिपेंड करता है कि न्यूमेटाइजेशन हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। और जो बुला की ओपनिंग है वो भी सुपीरियर साइड पर जाकर या तो बेस ऑफ स्कल पर जाएगी, या हमारे पास ना ये लेटरल वॉल पर जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास बुला के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है एथमोइडल बुला की, यहाँ पर ना या तो इसके ऊपर जिसको हम कहते हैं सुप्रा एथमोइडल रिसस, या इसके पीछे रेट्रो कहते हैं, आई थिंक रेट्रो एथमोइडल रिसस, वो बनती हैं। तो ये दोनों मिलकर ना बनते हैं लेटरल साइनस, ठीक है। यहाँ पर लिखा है या इसको हम कहते हैं लेटरल साइनस या साइनस लेटरलिस ऑफ ग्रनवॉल्ड, ठीक है। अब इसकी ना इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भाई लेटर साइनस की, नहीं मतलब इसकी बाउंड्रीज क्या है। जो सुपीरियर साइड में ना जो लेटर साइनस है, ये फॉर एग्जांपल अगर ये साइनस बना है तो सुपीरियर साइड पे इस पर हमारे पास होगी बेस ऑफ स्कल, ये अंदर जा रहा है नीचे से, तो ऊपर होगी बेस ऑफ स्कल, और हमारे पास ना इन्फीरियर साइड जाहिर बात है एथमोइडल बुला होगा, और जो मीडियल साइड पे है वहाँ हमारे पास ना मीडियल टर्मिनेट आ गया, और लेटर साइड पे लेमिना पेपिरेसिया, ठीक है। तो अब हमारे पास कहता है, मैंने क्या बताया एथमोइडल बुला के ऊपर होता है हमारे पास
सुप्रा बुलर रिसेस और पीछे होता है रेट्रो बुलर रिसेस, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर बनते हैं लेटरल साइनस लेटरलिस या फिर लेटरल साइनस, ठीक है। और इसके ऊपर साइड भी होता है बेस ऑफ स्कल और नीचे होता है नीचे वाली साइड पे एथमोइडल बुला, और हमारे पास ना मीडियल साइड पे आता है मीडियमेटस, और जो हमारे पास ना लेटरस है वो लेमिना पेपेरेसिया, ठीक है। अब हमारे पास आ जाए, एक हमने पढ़ा हेटस सेमिलरिस जो ये वाला है, ये इसको होता है इन्फीरियर, एक होता है हेटस सेमिलरिस सुपीरियर, जो एक ना क्लेफ्ट लाइफ मतलब क्लेफ्ट लाइफ नाम कम्युनिकेशन होता है किसमें बुला और बेस ऑफ स्कल के दरमियान, बेस ऑफ स्कल और बुला के दरमियान क्लेफ्ट लाइक ये होती है, क्या नाम है इसका, कम्युनिकेशन, जिसको कहते हैं हेटस सेमिलरिस सुपीरियर। अच्छा, अब ज़रा ना वो बोर हो रहा है तो अब अगली चीज़ पे चलते हैं। मीडियम सर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैंने ज़रा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारे पास आ गया एट्रियम ऑफ मिडल मेटस। तो एट्रियम मिडल मेटस क्या होता है, जो ना डिप्रेशन होती है मिडल मेटस, जो मिडल टर्बिनेट है इसके ना सामने एंटीरियर साइड पे एक डिप्रेशन होती है उसको, सॉरी ये एक डिप्रेशन होती है उसको हम कहते हैं एट्रियम ऑफ मिडल मेटस, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से पता नहीं चल रहा, मैं इधर दिखाता हूँ, जो मिडल मेटस है इसके सामने ये डिप्रेशन है इस जगह पे, तो इसको हम कहते हैं एट्रियम ऑफ मिडल मेटस, ठीक है। और हमारे मिडल मेटस के बिल्कुल एंटीरियर साइड पर ना यहाँ पर एलिवेशन भी होती है, इसको हम कहते हैं एगरनेसाए, ठीक है। क्या कहते हैं, एगरनेसाए, ठीक है। और ये एगरनेसा आ गया, यहाँ पर ना हमारे पास ना एगरनेसा सेल्स भी होते हैं जिनकी जब न्यूमेटाइज और ना ये ना फ्रंटल रिसेस के पास पड़े होते हैं, तो जब एगरनेसा सेल्स की ना हमारे पास न्यूमेटाइजेशन मतलब उसमें हवा भर जाती है तो ना वो इसको ब्लॉक कर देते हैं फ्रंटल रिसेस को, ठीक है। एक ये बात आ गई, और हमारे पास ये ज़रा इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने कहा ये भी शेयर कर दूँ। उसके बाद हमारे पास हाँ कोका बुलोजा होता है, एक चीज़ कौन का बुलोजा, ये कहते हैं जब भी हमारे पास ना कोई भी मेटस है उसमें जब हवा भर जाए ना, मतलब न्यूमेटाइजेशन हो जाए, तो ना वो बैलून लाइक अपीयरेंस हो जाता है, उसको हम कहते हैं कौन का बुलोजा, ठीक है। अब हमारे पास ना मिडल मेटस जो मैक्सिलरी साइनस है, मैक्सिलरी साइनस ये है हमारे पास हेलर सेल्स कहते हैं। मैक्सिलरी साइनस है ना, इसके रूफ पर ना हमारे पास ना जो मैक्सिलरी साइनस पढ़ा था ना, ओपनिंग मैक्सिलरी कहाँ पढ़ा था हमने, हेड सेमिनरीज के अंदर या फिर इंफ्रांडिकुलम के अंदर, मिडिल मेटस के अंदर जो है ना, उसमें हमारे पास ना यहाँ पर रूफ पर ना होता है हमारे पास हेलर सेल्स। जब इसकी न्यूमेटाइजेशन हो जाए, ठीक है, तो ये ब्लॉक कर देते हैं इसकी ओपनिंग को, ठीक है। अब हमारे पास रह गया सुपीरियर टर्बिनेट, जो कि सबसे आसान है, ठीक है, बल्कि उसी भी आसान है सुपीरियर टर्बिनेट। सुपीरियर टर्बिनेट भी हमने पढ़ा था कि ना ये भी एथमो टर्बिनल है, मतलब ये भी एथमोइड बोन का ही पार्ट है, ठीक है। ये रहा सुपीरियर टर्बिनेट, यहाँ पे देख लो, ठीक है, सॉरी ये तो उसका उठाया हुआ, ये सुपीरियर टर्बिनेट है, ठीक है। और यहाँ पर ये, अब ये जो है ना इसके पीछे हमारे पास ये है स्फीनोइडल साइनस, ठीक है, इसकी बॉडी यहाँ से आता है। और अगर हम इसको उठाएं, इसके नीचे हमारे पास होंगे पोस्टीरियर एथमोइडल सेल्स, ठीक है, मतलब इसके मेटस में, सुपीरियर मेटस में। और कोई बात इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हाँ ये बात है कि ना जो पोस्टीरियर एथमोइडल सेल्स हैं वो 1 to 5 होते हैं, ठीक है, और मेटस में लोकेटेड होते हैं, और इनका एक और नेम होता है जिसको हम कहते हैं ओनोडी सेल्स, ठीक है। अब ओनोडी सेल्स की ना इंपॉर्टेंस ये होती है, जो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है ना हमारी, नहीं सॉरी हाँ ऑल्फैक्टरी नर्व जो होती है, ऑप्टिक नर्व जो होती है ना, वो हमारे पास ना इसके ना ओनोडी सेल्स के ना लेटरल वाल पर लाई करती है, अगर ये सेल्स है ना तो इसके लेटरल वाल पर ना ऑप्टिक नर्व हो गई, ठीक है। अब हमारे पास रह गया सुप्रीम टर्बिनेट, इसका भी ना इसके ऊपर भी सुप्रीम टर्बिनेट होता है, किसके ऊपर, सुपीरियर टर्मिनेट के ऊपर, तो वो सुप्रीम टर्मिनेट था, उसके भी यही था कि वो इसके भी मतलब ये होता है जो सुपीरियर टर्मिनेट होता है, ये ना मीडियल टर्मिनेट के ना पोस्टीरियर साइड पे और सुपीरियर होता है, और जो सुपीरियर तो इसकी पोस्टीरियर सुपीरियर साइड पे, वो इंपॉर्टेंस उसके भी यहाँ पे स्फीनोइडल साइनस होता है, और ऊपर होते हैं स्फीनोइडल एथमाइडल रिसेस, ये बनी हुई, ठीक है। ओके, तो हमारे पास ना ये बड़ी मुश्किल से एक्चुअली, क्योंकि ये ख़त्म हो गया, ये थोड़ा सा ना मुश्किल था हमारे पास, और मैंने ज़रा सारा कोई भी पॉइंट मिस नहीं है, ये मतलब हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से सारा एक्सप्लेन कर दिए, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फ़िलहाल मैं ना इसको ना रिवीजन देता हूँ थोड़ी सी। तो हमने क्या पढ़ा इंटरनल होस्ट में, सबसे पहले पढ़ा कि वो ना किस तरह कम्युनिकेट करती है एक्सटर्नल और नेज़ोफेरिंक्स से, फिर मैंने वेस्टिब्यूल के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो वेस्टिब्यूल में पढ़ा कि इसमें हेयर्स होते हैं, और ना ये स्किन से लैंड करता है, और ना बाकी सारे जो होते हैं हमारे पास वो म्यूकोसा लैंड होते हैं। फिर उसके बाद पढ़ा कि ना नेजल कैविटी प्रॉपर, उसमें हमारे पास ना लेटरल वाल फ्लोर रूफ और ना मीडियल वाल हमने पढ़ा कि नेजल सेप्टम होता है। रूफ हमने पढ़ा कि ना एंटीरियर 3/4 में हमारे पास ना पैलेटिन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, और पोस्टीरियर 1/3 पैलेटिन बोन होती है, और ना रूफ में हमारे पास जो एंटी स्लोपिंग है वो नेदर बोन है, तो पोस्टीरियर स्लोपिंग हमारे पास फिनोइडल, और जो क्या नाम है इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट है हमारे पास ना कर्विफॉर्म प्लेट ऑफ एथमोइड बोन। और जो लेटर वालों में कौन का पड़े, सुपीरियर कौन का, मिडिल कौन का, फिर कौन का, मैंने ज़्यादा बता दिया, लेकिन आप ये याद रखेंगे सुपीरियर कौन का, उसके नीचे सुपीरियर मेटस में हमारे पास पोस्टीरियर एथमोइड सेल्स होते हैं, और मिडिल कौन का उसके अंदर मीडियल मेटस के नीचे हमारे पास एक्चुअली क्या होता है, मतलब 3 चीज़ होती है, एर्सिनेट प्रोसेस होता है, और हेयरटेस मिलिनरिस होता है, जो गैप होता है एथमोइड बुल्ला और एर्सिनेट प्रोसेस के दरमियान,
और एथमोइड बुल्ला होता है, ठीक है। अब हमने एक और बात पढ़ी कि जो इन्फेंडिबुलम की ना लोअर ओपनिंग वहाँ पर ना ओपनिंग ओमेगरी साइनस भी होता है, और ये जो मिडल मेटस है ये कनेक्ट होता है लेटर बॉस से हमारे पास है ग्राउंड लेमिला बेदर लेमिला, और ये जो है ना एथमोइड बोन के दोनों पार्ट हैं, ये सेपरेट बोन है। इसके नीचे हमारे पास जो मेटस की ओपनिंग होती है नेजल एथमोइड डक्ट, एंड दिस इज फिनिश्ड, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।